नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत क्लास 11th बायोलॉजी। मैंने आपको बताया कि डिटेल से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको याद है कि पहली क्लास में जिसमें मैंने जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी के बारे में बताया, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, ठीक है। क्या आपने पता किया कि एरिस्टोटल कौन है? क्या आपने जाना? क्या आपने एरिस्टोटल को समझा? नहीं समझा, कोई बात नहीं, ठीक है। एरिस्टोटल की एक लाइन है, उस लाइन मेरे को झकझोर के रख देती है, ठीक है। तो वो लाइन आज आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जो अरस्तु थे ना, 384 ईसा पूर्व में शायद उनका जन्म हुआ था, 300 से 400 ईसा पूर्व के बीच के थे ये, ठीक है। इन्होंने बोला था यदि आपको स्वस्थ और निरोगी रहना है, ठीक है, तो आपको जो आपके अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच है ना, ये सारी चीज़ें हैं और आपकी जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, इनको त्याग करना होगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आज आप देखते होंगे, आपकी आसपास की सोसाइटी में अधिकतर लोग निराश हैं, गुस्सा हैं, परेशान हैं, हताश हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है। चलने के लिए पैर हैं, खाने के लिए खाना है, ठीक है, काम करने के लिए हाथ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी निराश हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सोचना है, सबका अच्छा ही करना है, ठीक है। गलत किसी का नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप गलत सोचते हो तो आप अपना गलत करना शुरू कर देते हो, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। चलो, हमारा पॉइंट है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। देखो, गर्मी थोड़ा सा बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। हमें पता है कि पृथ्वी पर 1.5 से 1.7 मिलियन जीव पाए जाते हैं, है ना। मैंने बोल दिया पौधे, ठीक है। तो आपने पौधों के अंदर अगर जाके देखा ना, तो छोटे पौधे, शाख, ठीक है, झाड़ी, वृक्ष, बड़े पौधे, बड़े पौधों में भी कई प्रकार के पौधे हैं, झाड़ियों में भी कई प्रकार के पौधे। अगर आप घास देखने जाओगे ना, तो कई प्रकार की घास हैं। अगर कटीले पौधे देखने जाओगे तो अनेक प्रकार के, मतलब इतने प्रकार के, मतलब मैं क्या ही बताऊं, पढ़ना इनको असंभव है ना, लेकिन इनको कुछ वैज्ञानिकों ने मिल करके संभव बनाया। तो जब इतने प्रकार के वेरिएशन, इतने प्रकार की विविधताएं, है ना, जीव इतने प्रकार के, उसमें ढेर सारी प्रकार की विविधताएं हैं, वेरिएशन है, उनके अंदर भिन्नताएं हैं, ठीक है। जैसे मैं 5 पेड़ लेता हूं, एक पेड़ है जो अमरूद देता है, एक पेड़ है जो आम देता है, एक पेड़ है नीम का पेड़, एक पेड़ है बरगद का पेड़, एक पेड़ है पीपल का पेड़। इन 5 पेड़ में देखो वेरिएशन कितना है, विभिन्नता कितनी है। ये आपस में समान थोड़ी ना है, आपस में भिन्न है ना। अगर अमरूद का देखो तो अमरूद में भी कई ऐसे पौधे हैं, एक लाल बीज वाला, एक ज़्यादा जो है मीठा वाला, एक कम मीठा वाला, एक सफ़ेद बीज वाला ना, ऐसे करके बहुत ढेर सारे वेरिएशन है, भिन्नताएं हैं। तो हमें पता है कि जीव जगत में जो विविधता है, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा, इनको जो है, इनको एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ा, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बैगन। बैगन, ठीक है। आप लोग अलग अलग स्टेट से, ठीक है, मेरे को देख रहे होंगे, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई झारखंड, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड जो है आपका, राजस्थान से, है ना, कई बोर्ड से आप लोग देखते हैं। आप लोग बताइए, आपके यहाँ पर्सनली आप लोग बताइए, मेरे यहाँ तो इसको बैगन ही बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? सोलू, इसको क्या बोला जाता है? ब्रिंजल। वो तो इंग्लिश में बोला जाता है ना इसको, मतलब हम लोगों के एरिया में क्या बोला जाता है? भांटा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग को भांटा बोला जाता है। आप लोग बताइए यहाँ पे आप लोग के, ठीक है, स्टेट में इसको क्या क्या बोला जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबके यहाँ इसको अलग अलग बोला जाता है एक ही चीज़ है, समान चीज़, लेकिन इसको अलग बोला जाता है। जैसे हमने देखा कि विश्व में जो विश्व भर में जितने भी पौधे और प्राणी पाए जाते हैं ना, उनको उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो बैगन है, जैसे मैंने बोला भांटा, ठीक है, भांटा, ये भांटा क्या है? भांटा है स्थानीय नाम, ठीक है। क्या है? स्थानीय नाम। यार सच में बहुत गर्मी लग रही।
ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं इसको? तो इसको जानते हैं स्थानीय नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस एरिया में आप रहते, जिस स्थान में रहते हैं, उस स्थान में आपको जाना गया। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसको भाटा बोला गया, यहाँ पर कुछ और, 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 यहाँ पर कुछ और। मतलब एक ही चीज़ के देखो कितने ढेर सारे नाम हो गए, है ना, कितने ढेर सारे नाम हो गए। तो इसमें एक पॉइंट करके लिखेंगे कि पृथ्वी पर कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.4 से 1.5 नहीं, 1.7 से 1.8 मिलियन पौधे और जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनमें ढेर सारी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वही पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को बोलते हैं नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर यानी कि नामकरण पद्धति। ठीक है, इस पद्धति को ही बोलते हैं नॉमनक्लेचर यानी कि नामकरण पद्धति। नाम रखा जाता है। अब जैसे कोई जो है पौधा है, क्या है, पौधा, प्लांट। यदि प्लांट का कोई नाम रखा जाएगा तो कौन रखेगा उसका नाम? तो उसका नाम रखेगा आईसीबीएन। क्या रखेगा? आईसीबीएन। ठीक है, क्या रखेगा? आईसीबीएन रखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन है। और यदि कोई एनिमल है, क्या है, एनिमल, एनिमल का नाम रखेगा तो कौन रखेगा? ICZN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब अगर हम इससे ICBN या फिर ICZN ने किसी जंतु का नाम रख दिया है ना, तो सारी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में वही नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो यहाँ तो इसको भाटा बोल रहे हो। ठीक है, अब तुम गए अमेरिका, वहाँ पे खड़े हो गए, बोले गिव मी या भाटा है, 2 घंटा मारा, तुमको क्या चाहिए भाई बता जल्दी, हमको भाटा चाहिए, भाटा दो। बोलेगा भाई क्या भाटा क्या है, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज भाटा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके लिए क्या सुटेबल होगा कि ICBN ने जो उसका नाम रखा है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, उस नाम से यदि आप बताएंगे तो सारी दुनिया में वही नाम से वो चीज़ें, वो प्रजातियाँ जानी जाती हैं। ठीक है, एक प्रकार का कोड होता है, एक प्रकार की संस्था होती है, और यही लोग सब चीज़ों का नामकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आता है, जब नॉमेनक्लेचर आता है तो फिर आता है इसका जो है द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति, इसको मिटा दें। नॉमेनक्लेचर हो गया, नामकरण करना शुरू हो गया भैया। चलो, जब नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय क्या आता है? बाइनॉमिकल, ठीक है, सॉरी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, तो जो द्विनाम पद्धति होता है या फिर द्विपद नाम पद्धति, इसको किसने दिया? तो इसको कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया। किसने? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या बोला? द्विपद नाम पद्धति, मतलब इसमें 2 नाम आते हैं, द्विपद, बाइनोमियल। ठीक है, द्विपद, इसमें 2 नाम जो है, जब किसी का नामकरण किया जाता है तो उसमें 2 नाम आते हैं। एक आता है आपका पहला नाम और एक होता है आपका
दूसरा नाम, ठीक है। तो पहला नाम जो होता है उसको कैरोलस लीनियस ने बोला कि वो वंश नाम होता है, ठीक है। कैसा नाम? वंश नाम, जेनरिक नेम। और दूसरा नाम जो होता है वो जाति नाम होता है, ठीक है, जाति पद होता है या फिर जाति नाम होता है, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, पहला नाम कौन सा होता है? जेनरिक नेम, और दूसरा नाम कौन सा होता है? स्पेसिफिक नेम, ठीक है। वंश नाम और जाति नाम। आपको बता दें कि कैरोलस लीनियस जो थे, ठीक है, कैरोलस लीनियस, इनकी एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचर। देखिए आपको शायद एनसीईआरटी में भी है। हाँ, सिस्टमेटिक शब्द का इन्होंने प्रयोग, इन्होंने वर्गीकरण, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? वर्गीकरण विज्ञान का जनक, वर्गीकरण विज्ञान का जनक। इनकी पुस्तक थी कौन सी? सिस्टेमा नेचर, ठीक है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जीवों का आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में इन्होंने व्याख्या किया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इस चीज को साफ साफ मेंशन है, साफ साफ लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। नाम पद्धति हेडिंग डाल के आपको लिखना हो तो लिख लेना, एनसीईआरटी पेज नंबर 6, ठीक है। कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से विश्व भर में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि जब हम किसी का नामकरण करते हैं, जैसे हमने देखा वंश नाम और जाति नाम, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण ले लिया किसका? आम का, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा। क्या होता है? मैंजीफेरा। इसको मैंने लिखा हिंदी से, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ब्रैकेट में हमने लिखा लिन, ठीक है। देखो जो मैंजीफेरा इंडिका होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा में जो एम है ये सदैव किससे रहेगा? ये कैपिटल से रहेगा और ये स्मॉल से रहेगा। नामकरण करते समय क्या जरूरी बात ध्यान रखनी है? अगर हम हिंदी में नामकरण लिखेंगे ना तो हम उल्टा लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे। ये देखो, ये देखो, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा जगह रहेगी, ठीक है। पहला नाम कौन सा है? ये वाला नाम किसका है बताओ? ये है वंश नाम, ये है जाति नाम, जाति पद संकेत है। और ये जो तीसरा नाम लास्ट में लिखा ये है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो कि लिख लो कि नाम पद्धति करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं, ठीक है। जो इनका बायोलॉजिकल नेम होता है, ये मैंजीफेरा इंडिका किसका बायोलॉजिकल नेम है? तो ये है आम का, मैंगो का, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है। ये सदैव लैटिन भाषा में होते हैं और इनको तिरछा लिखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए कि जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में लिखने में तिरछा लिखना चाहिए, उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। अलग अलग लिखना चाहिए। देखो जैसे मैंने मैंजीफेरा अलग लिखा, इंडिका अलग लिखा, ठीक है, तिरछे पद में लिखा, ठीक है, जो इनके लैटिन उद्भव को दिखाते हैं। और चौथा पॉइंट है, पहला अक्षर जो वंश नाम होता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद जो होता है वो छोटे अक्षर में होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट डॉट करके और लिख लेना कि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है। आपने उदाहरण देखा है ये, ठीक है। सबसे पहली स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया, ठीक है। सबसे पहली जो स्पीसीज थी उसका वर्णन किसने किया? लीनियस ने
किया। ये है आपका जो है जीव जगत में विविधता। ठीक है, अब हम देखेंगे, समझ गए यहाँ तक? बताइए, बहुत सिंपल सी चीजें थी। जो आपके पॉइंट है, तिरछा लिखना है, पहला कैपिटल से लिखना है, बीच में थोड़ा सा जगह करनी है, लैटिन उद्भव को दिखाता है, ये सब चीजें यार नॉर्मल सी बातें हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण क्या होता है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब सारी चीजें सिस्टम से हों। सारे जीव क्या थे, पृथ्वी में इधर उधर पड़े थे, ठीक है, लेकिन उनको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया और उनको ये सभी बॉक्स में भर दिया गया। ठीक है, ये देखो, सभी पौधे थे पृथ्वी पर, इधर उधर पड़े थे, मिलियंस में पौधे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, है ना, बहुत ढेर सारी प्रजाति इधर उधर पड़े थे, लेकिन उनको इन बॉक्स में भर दिया गया ताकि उनका अध्ययन आसान हो जाए। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या होता है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण क्या है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, वही होता है वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि कोई जीव है, उसको तुमने देखा, ठीक है, उसको तुमने देख लिया, अब उसको देखने के बाद उसके गुण को समझा, फिर उसके आधार पर तुमने उसको किसी वर्ग में बांट दिया। ठीक है, और जो ये वर्ग होते हैं, इस वर्ग को बोलते हैं, जिस वर्ग में तुम बांटोगे इस वर्ग को बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलेंगे? टैक्सा। ठीक है, और टैक्सा से ही मिलकर के बनता है क्या? टैक्सॉन। ठीक है, बताइए, समझ गए? तो इन जीव जो है इसमें जो जीव को रखा जाता है वो क्या किया जाता है, उसको सुविधाजनक वर्ग में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्तनधारी का है ना, क्या है? स्तनधारी। मान लो हम स्तनधारी की बात कर देते हैं, है ना, तो स्तनधारी में कई प्रकार के जीव, तो ये एक प्रकार के वर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो उसी वर्ग में उन जीवों को क्या किया गया, उसी वर्ग में उन जीवों को रख दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा यानी कि वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, गुणों के आधार पर, उनके गुण को देखा, अलग लगे तो उनका एक अलग वर्ग बना दिया। ठीक है, तो क्या किया कि गुणों के आधार पर जीवों को क्या किया गया, विभिन्न जो टैक्सा में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्सा। अब इसमें जैसे अगर आप एक पॉइंट और लिखेंगे कि वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकी। ठीक है, तो जैसे अगर लिखेंगे टैक्सा क्या होता है, लिख लीजिए टैक्सा कि अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्गों व समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सा। उदाहरण जैसे पौधे, जंतु, बैक्टीरिया, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, चावल आदि। ठीक है, इनको सुविधाजनक वर्ग में बांट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, और वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली है ये जो टैक्सा है, ये क्या है, क्या है ये? वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, जो वर्ग होते हैं,
ठीक है, उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली बोल देते भैया टैक्सा। ठीक है, तो गुणों के आधार पर बहुत ढेर सारे प्रकार के टैक्सा जो है वो करते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है कि लिखिए कि वर्गीकी क्या होता है आखिरकार। एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लो, कोई बात नहीं। विशेषीकरण पहचान। विशेषीकरण, जब किसी का हम वर्गीकी में वो करेंगे तो सबसे पहले वो विशेष होना चाहिए ना, विशेषीकरण करते हैं उसका, फिर पहचान करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी को जब हम टैक्सा में रखते हैं, किसी का वर्ग बनाते हैं, तो उसके कुछ विशेष लक्षणों को देखकर ही बनाते हैं ना। ठीक है, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका नाम पद्धति करते हैं, नाम रखते हैं उसका। ठीक है, अब तुमने कोई पौधे को देखा, फोन किया कहाँ पे, ICBN में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में, बताया कि भैया पौधा ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये पौधा आज तक पहचान नहीं गए, देखिए क्या हो सकता है। फिर उन्होंने देखा, उसके लक्षण को देखा, फिर उसका वर्गीकरण किया, फिर उसका नाम रख दिया कि देखो तुमने एक नए पौधे को खोजा है और इस पौधे का नाम है ये। ठीक है, जो देखिए लीनियस ने क्या किया था, अपनी पुस्तक बनाई थी ना, सिस्टीमा नेचर। ठीक है, कौन सी पुस्तक, सिस्टीमा नेचर। तो इसमें इस चीज़ को लिखा जाए कि काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित अनेक संबंधों में रुचि लेता रहा है। ठीक है, अध्ययन की शाखा में इसी को वर्गीकी पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब जीव हैं, उनको सिस्टम से रख दिए भैया, इधर उधर पड़े, तुम्हारे घर में सामान पड़ा था इधर उधर, तुमने उठा के सिस्टम से रख दिया, सब अच्छा लगने लगा, सब आसानी से दिख भी गया। नहीं, वही सामान वही जगह पड़ा है, मिल ही नहीं रहा है। तो सिस्टमैटिक्स बहुत जरूरी है हर जगह। तो इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवों का, पौधों का, सबको सिस्टम में रख दिया। ठीक है, सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, लीनियस ने अपने पब्लिकेशन में टाइल्स सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति ने पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इन क्षेत्रों को बड़ा किया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया। उनके जो विकासी संबंध है ना, उनको भी ध्यान में रखा गया, किसमें, वर्गीकरण में। ठीक है, कि कैसे कैसे उनका विकास हुआ, उनके विकासी संबंध को भी ध्यान में रख करके उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। पिछली क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।